नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुना रहा हूँ अपनी ही एक स्वरचित रचना भीगी भीगी सी भाग 3। अब तक आपने सुना पराग और स्वाति मिलते हैं। स्वाति अपने स्विट्जरलैंड में होने का कारण पराग को बताती है कि कैसे वह वहां पर आई। अनकहे प्यार की बोली से दोनों एक दूसरे को छूते हैं, फिर ठंडी ठंडी हवा के मध्य कैफे में एक दूसरे में खो जाते हैं। अब आगे। मैम, इट्स योर कॉफी एंड सर इट्स योर डोनट्स। वेटर की आवाज ने दोनों का ध्यान भंग किया। फिर स्वाति बोली पराग से, ओह सॉरी। पराग भी इधर उधर देखने लगा। वेटर जा चुका था। फिर पराग ने स्वाति से पूछा, डू यू वांट एनीथिंग एल्स? स्वाति ने कॉफी का सिप लेते हुए ना में सर हिलाया। कुछ देर पराग सोचकर बोला, उन बच्चों के माफिया का नाम बता सकती हो तुम, जिसने तुम लोगों पर हमले किए और तुम लोगों के काम करने में रुकावट पैदा करी? स्वाति बोली, हाँ, उसका तो पूरा बायोडाटा है मेरे पास। लोकल पुलिस नेता सब मिले हुए हैं उससे। मैंने तो हर जगह कोशिश करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब जगह से धक्के ही मिले। मैं तुम्हें सारी डिटेल मेल कर दूंगी। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी जानकारी है क्या मिनिस्ट्री में? नहीं, बस पूछ रहा था ऐसे ही। तुम भेज देना। फिर एक सन्नाटा। फिर पराग बोला, स्वाति, तुम्हें कुछ याद आया? एक बार एग्जाम देने हम लोग बेंगलोर गए थे। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला था तो जनरल में बैठे थे। तो मैं तो ऊपर वाली सीट पर मैंने बिठा दिया था और मैं बाथरूम के साइड वाली सीट पर लटक गया था। और भीड़ कितनी भयंकर थी। और फिर तुम्हें भरी भीड़ में कॉफी पीने की सूझी थी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था, ये लड़की तो पागल है। क्या मैं यहाँ पर पिसा हुआ हूँ और इसको कॉफ़ी की पड़ी है? स्वाति हंसते हुए से बीच में रोकते हुए बोली, अरे हाँ, वो दिन तो कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारा तो पापड़ बन गया था उस दिन। लेकिन तुम पिसते हुए फिर अगले स्टेशन पर उतरे और हनुमान जी बनकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए। और हाँ, उस कॉफ़ी ने उस दिन संजीवनी का ही काम किया था मेरे लिए, क्योंकि गर्मी और भीड़ के कारण मेरा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो गया था। और तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी मेरी वजह से। बहुत मार लगी थी ना तुमको। ओए, तुम तारीफ करके मेरी खिल्ली उड़ा रही हो? पराग हल्का सा गुस्सा करते हुए बोला। इधर स्वाति लगातार हंसती जा रही थी। पराग ऊपर से तो गुस्सा था, लेकिन स्वाति की हंसी देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमेशा उसे खुश करने का तरीका वह शुरू से ढूंढता था, भले अपनी कितनी हंसी न उड़ जाए। फिर स्वाति हंसी रोककर बोली, पराग, आज कितने सालों बाद मैं खुलकर हंसी हूँ, बता नहीं सकती। वरना वही रूटीन लाइफ, कोई सुनने समझने वाला नहीं, अकेली सी पड़ गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। तुम्हें तो पता ही है मैं रिजर्व नेचर की हूँ। दोस्त के नाम पर सिर्फ तुम ही थे मेरे पास। तुम भी चले गए तो सब कुछ चला गया था मेरे पास से। फिर एक बनावटी सी जिंदगी में मैं जीने लगी थी। तुम छूटे तो हंसी भी चली गई।
पराग ने स्वाति को कहा, तुम अरे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मैं भी हूँ यहाँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आंटी अंकल को बोलना किसी बात की कोई परेशानी ना महसूस करें, अब आप लोग अकेले नहीं हो। स्वाति अब सामने की सीट से उठकर पराग के बगल की सीट पर आ गई। पराग के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पराग सच में बहुत थक गई हूं, समझ नहीं आता। इतना कहकर गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं और गाना चल पड़ा। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में स्वरचित रचना भीगी भीगी सी भाग 3। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।